ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की एक और लहर। बातियाम, रहूत, रामत गाम को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में 10 इसराइली हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके, जबकि 35 इसराइली लापता हो गए। सैकड़ों इसराइली मलबे तले दबे होने का खदशा। इसराइली इलाके रहूत में इसराइली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया। वाइसमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तबाह लेबॉर्ट्री शोलों की नजर हो गई। हैफा में माशी मरकज को निशाना बनाया गया। रिफाइनरी में आतिशत की। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमले। अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी, कहा कि खत्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को अमरीकी मुफादात पर हमले से बाज रहने की वार्निंग। ईरान पर इजरायली हमलों से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर से ईरान इसराइल जंग पर बात हुई। पुतिन और मैंने इत्तेफाक किया कि इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर बोले, खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा रहे हैं। सेहूनी हुकूमत ने हर मुस्बत कोशिश को सबूताज किया। ईरान के जवाबी हमलों के बाद जंग की सूरत हाल बदलने लगी। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। जर्मन वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशों में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम ईरान को इसके जौहरी प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान इसराइल की बिला इश्तियाल जाहिरियत पर ईरान के साथ खड़ा है। इसराइली हमले खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले यूएन चार्टर, आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसराइल की ईरान पर जाहिरियत और फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मुसालम की शदीद मसम्मत की। वज़ीर आज़म ने इसराइली हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हमसब अब्बास इराक़ची को टेलीफोन, कहा कि इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के दिफा में चीन ईरान के साथ खड़ा है। एटमी तनसीबात पर हमले करके इसराइल खतरनाक रिवायत कायम कर रहा है, जबकि आलमी बिरादरी ईरान के एटमी मसले का सिफारती हल चाहती है। ईरान इसराइल जंग 2 दिन में दुनिया भर की 6000 परवासें मनसूख। एविएशन ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा इसराइल का तेल अवीव एयरपोर्ट मुतासिर हुआ। दमश्क, बगदाद, तेहरान, बैरूत और अमान को इन एयरपोर्ट भी मुसलसल बंद है। फ्लाइट रडार के डेटा के मुताबिक इन एयरपोर्ट्स की एक दिन में 3000 परवासें मनसूख हो रही हैं, जबकि बड़ी तादाद में परवासें मुतासिर भी हुई।
इसराइल का ईरान के कई शहरों पर फिर हमला। ईरान का इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। ईरानी फौजी हुकाम के मुताबिक 10 तैयारे घंटे के दौरान गिराए गए। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में डिफेंस सिस्टम एक्टिव। इसराइली फौज का ईरान के जुनूबी शहर बंदर अब्बास पर हमला। एयर डिफेंस सिस्टम इसराइली प्रोजेक्टाइल्स को रोकने में मसरूफ, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के आसमान पर भी इसराइली मिसाइलों को रोका जा रहा है। इसराइली फौज के ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी पर हमला। बौ शहर में जनूबी पार्स गैस फील्ड के एक और फील्ड पर इसराइली बमबारी। ईरानी हुकाम ने तेल तंसीबात को निशाना बनाने को संगीन जंगी मरहला करार दे दिया। कहा कि तेल तंसीबात पर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइली तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने का इंदिया। हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया कि इसराइली हमलों के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरी फिलहाल ईरान का सफ़र ना करें। हुकूमत का कहना है कि शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम जारी। वस्ती इसराइल पर ईरान के कामयाब हमले से हर तरफ तबाही। इसराइली कमांडर ने हलाकतों का एतराफ़ कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इमारतों का मलबा हटा रहे हैं। यहाँ कई इसराइली हलाक हो चुके, दर्जनों जख्मी हुए। होम फ्रंट कमांडर फोर्स के सरबराह के मुताबिक उन्होंने पहले कभी इसराइल की तारीख में इस कदर शदीद तबाही और हमले नहीं देखे। उन्होंने एतराफ़ किया कि पहली बार तेल अवीव समेत इसराइल के दीगर इलाकों में हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा। अवाम ताहल शदीद खौफ में मुब्तला हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी, अगर ख़ामनाई ने इसराइली शहरियों पर मिसाइल दागना बंद ना किया तो तेहरान को जलाकर राख कर देंगे। गजा पर बीते दुखों का एक कतरा इसराइल पर गिरा तो उनकी चीखें निकल गईं। ईरानी मिसाइलों ने सेहूनियों का गुरूर जमीन बोस कर दिया। जिसे भागने का मौका मिला रात की तारीकी में साया बन गया। ईरानी मिसाइल पूरी रात इसराइली शहरों पर आग बरसाते रहे। सुबह हुई तो मलबे के ढेर इसराइलियों के मुंतज़िर थे। गजा में बस्तियां उजाड़ने वाले आज अपने फ्लैट गिरने पर आंसू बहाते दिखाई दिए। जो अहले गजा को खैमा बस्तियों में कैद करते रहे, जब जान के लाले पड़े तो खुद बंकरों में छुपते फिरे। इसराइल पर ईरानी हमले अरब दुनिया के सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आने लगे। एक वायरल वीडियो में मारूफ अरब सोशल मीडिया सारिफ माज माहिर ने इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों को तंज़-ओ-मज़ाह के अंदाज में बयान किया। माज ने ईरान के हमलों को सराहा। ईरान के हमलों के बायस तेल अवीव समेत पूरे इसराइल में खौफ व हिरास। यहूदियों पर लर्ज़ा तारी। ईरानी हमलों के बायस इसराइली फौजी प्रेस ब्रीफिंग दरमियान में छोड़कर भाग निकले। ईरानी हमलों के बाद इसराइली शहरियों ने बड़ी तादाद में सुपरमार्केट्स और स्टोर्स का रुख किया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी, जिसके बाद सुपरमार्केट्स के शेल्फ खाली हो गए।
ईरान इसराइल कशीर की आलमी अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। जंग किसी मसले का हल नहीं। कश्मीर समेत तस्वीर तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेजी से बढ़ी। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। मैं तो अब स्टूडेंट हूँ, तो मेरे बड़े भी हैं मौलाना साहब, मेरे उस्तादों को में भी उनको मैं शुमार करता हूँ। और सियासी तौर पे हमें आपकी बड़ी ज़रूरत है, पाकिस्तान को आपकी बड़ी ज़रूरत है। और आपने अपनी अफवाज का हौसला बढ़ाया। देखिए, आप पर को परिंदा न बनाएं। बड़े सादा अंदाज से उन्होंने दावत दी और मैं हाजिर हुआ हूँ। UAE के बगैर या हुकूमतें बनती नहीं है या फिर हुकूमतें चलती नहीं। हमें अपने अवाम की जंग लड़नी है, उसके हक़ की रायदही की जंग लड़नी है, उसके हुकूक की जंग लड़नी है। मौलाना हमारे बड़े और उस्तादों में से हैं। KP से कुछ लोग टेक्स्ट को गोली मारने आ रहे हैं। मौलाना बताएंगे हमने जवाब कैसे देना है। सेनेटर फैसल वाउडा की मौलाना फजल रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मौलाना की रहनुमाई पूरे पाकिस्तान के लिए जरूरी है। मौलाना फजल रहमान बोले पर को परिंदा ना बनाए, मैं सिर्फ एक दावत पर आया हूँ। JUI के बगैर हुकूमतें बनती नहीं या फिर चलती नहीं। अच्छी बात है, सियासत में एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं। हमने अवाम की जंग लड़ी, JUI अवाम के साथ है। सिंध को मैंने कहा था अपनी कॉलोनी नहीं समझो। पहले भी एक शख्स आया था जिसने ये शुरू किया था, उसको भी नहीं करने दिया। अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा साफ मौकफ दिया है, यहाँ तो ये प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर करो सिंध को बजट के साथ। वफाक से सिंध को कंट्रोल नहीं करो, नहीं तो बजट पे वोट नहीं मिलेगा तुम्हें। कर लो पास, बजट कर सकते हो तो। सिंध वफाक की कॉलोनी नहीं, हमारे मंसूबे नहीं मिले तो बजट पास नहीं होगा। सिंध को विफाक के जरिए कंट्रोल ना किया जाए। सिंध के सौतेलों जैसा सलूक किया गया तो अपना हक लेना जानते हैं। तमाम मंसूबे सिंध को ट्रांसफर ना हुए तो बजट पर पीपल्स पार्टी का वोट नहीं मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इशारा भुट्टो की तकरीब से खिताब। शिकवा किया कि विफाक ने सिंध के साथ ज्यादती की। PWD का महकमा ख़त्म कर दिया। बाकी तीनों सूबों को तमाम मंसूबे बजट समेत दे दिए, लेकिन सिंध को नहीं दिए। विफाक ने यह फैसला चाइना कटिंग वालों के कहने पर किया। बोले कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप का अमेरिका के शहर मियामी में आगाज। इवेंट में दुनिया के 32 क्लब्स शरीक। मियामी गार्डन्स में टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब। US एयरफोर्स के तैयारों की हार्ड रॉक स्टेडियम के ऊपर परवाज। पहले मैच में लायनल मेसी के अमेरिकी क्लब इंटर मियामी और मिस्री क्लब अल अहली का मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। PSG, एटलेटिको मैड्रिड और बायरन म्यूनिख क्लब्स आज एक्शन में नजर आएंगे। क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल। टॉप सीड चीन की येंग और सेकंड सीड अमेरिका की मेडिसिन के स्कॉप सेट चेका जर्मनी की ताता और अमेरिका की अनीसा मुआने ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। टॉप सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर बेन शर्टन को मात देकर स्टटगार्ट ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सेकंड सीड टेलर फ्रटिस ने फ्लैग ऑकर को जेर करके फाइनल में कदम रख दिए। हॉकी नेशंस कप का मेला आज से मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में सजेगा। टाइटल के लिए 8 टीमों में मुकाबला होगा। पूल बी में शामिल पाकिस्तान अपना पहला मैच पीर को मेजबान मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। ग्रीन शर्ट 16 जून को जापान और 18 जून को न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबले आएंगे। इवेंट के सेमीफाइनल्स 20 और फाइनल 21 जून को होगा। फातेह टीम FIH प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करेगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।